A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 16th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Securing the Young. Secure का मतलब होता है सुरक्षा देना. The young यहाँ पे बच्चों के लिए यूज किया गया है, यानी बच्चों को सुरक्षित करना. On COVID-19 vaccines for children and booster shots. तो फिलहाल जो इंडिया के अंदर देखा जाए तो कोविड के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर जितने भी अडल्ट्स थे या जितने भी जो बुजुर्ग थे उन सभी को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन देने की बात सोची जा रही है, उसको प्लान किया जा रहा है. एंड बूस्टर शॉट्स हो गया और सप्लीमेंट्री डोज मतलब एंड एडिशनल डोज मतलब उन लोगों को जिनको फर्स्ट डोज मिल चुकी है उनको सेकंड डोज भी देने की बात की जा रही है. एट द सेम टाइम बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी सोचा जा रहा है. तो इसी चीज को हम एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इंडिया मस्ट एक्सेलरेट का मतलब किसी की तेजी बढ़ाना, यानी किसी काम में तेजी को बढ़ाना. इंडिया को क्या करना होगा? इंडिया को तेजी बढ़ानी होगी एफर्ट्स अपने प्रयासों में टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए वैक्सीन सप्लाई, जो वैक्सीन की जो पूर्ति है जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए इंडिया को अपने एफर्ट्स में क्या करना होगा? तेजी लानी होगी. फॉर बूस्टर्स जो एडिशनल डोजेस हैं उसकी बात की जाए फॉर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो बच्चों के लिए जो फिलहाल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात सोची जा रही है, सो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए. तो इंडिया को अपने एफर्ट्स में तेजी लानी होगी. द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हैं SII, हैज सेड, तो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने कहा है दैट इट विल बी रेडी विद वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट 6 months, कि आने वाले 6 महीने के अंदर द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर वैक्सीन के लिए तैयार हो जाएगी, यानी उसके पास वैक्सीन होगी बच्चों के लिए. दिस फॉलोज क्लेम्स अर्लियर दिस ईयर. दिस फॉलोज, और ये जो चीज आई है किस चीज का अनुसरण करते हुए आई है? क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साल के स्टार्टिंग में इस बात का दावा किया था, लेकिन वो दावा कहीं ना कहीं किस हद तक पूरा नहीं हो पाया, दैट इट विल बी रेडी विद द वैक्सीन. उन्होंने साल के स्टार्टिंग में इस बात का दावा किया था कि मतलब वैक्सीन बच्चों के लिए तैयार हो जाएगी. कोवोवैक्स फॉर अडल्ट्स बाय अक्टूबर, जो अडल्ट्स होंगे उनके लिए अक्टूबर तक क्या हो जाएगी? कोवोवैक्स नाम की जो वैक्सीन है उसको तैयार कर दिया जाएगा. बट सो फार नो अप्रूवल हैज बीन फोर्थकमिंग फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हर एक वैक्सीन को क्या करता है? अथोराइज करता है. तो सबसे पहले उसका टेस्टिंग होता है, और ये जो टेस्टिंग करने के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देता है. तो अभी तक जो कोवोवैक्स की जो बात की जा रही थी, जो अक्टूबर तक उसको अथोराइज कर दिया जाएगा, लेकिन ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया की तरफ से उसको अप्रूवल मिला नहीं है, उसको स्वीकृति नहीं मिली है. कोवोवैक्स इज SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रांड नेम फॉर नोवोवैक्स. इसका जो नोवोवैक्स नाम क्या है? नोवोवैक्स है, वैसे उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया? नोवोवैक्स को ही कोवोवैक्स बोल रहे हैं ये. द रिकॉम्बिनेंट का मतलब हो गया सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल जो होते हैं. नैनो पार्टिकल वैसे होता है छोटे छोटे कण. प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, जो भी कोविड के जो जितने भी वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन ही होता है, और उनके छोटे छोटे जो DNA या जो सेल होते हैं उसको उन सभी को इकट्ठा करके डेवलप्ड बाय द US बेस्ड नोवोवैक्स, ये कंपनी के लिए यूज किया गया है. यानी नोवोवैक्स जो है वो एक US बेस्ड कंपनी है, राइट, जिसके अंदर जो नैनो पार्टिकल्स प्रोटीन है उनको इकट्ठा करके एक वैक्सीन को डेवलप किया गया है. एंड दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट वैक्सीन, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वैक्सीन होने वाली है टू वॉच आउट
ये देखने के लिए, फॉर बिकॉज क्योंकि इट विल रोल आउट फ्रॉम दी SII स्टेबल। और ये जो वैक्सीन है इसका जो रोल आउट होगा, रोल आउट का मतलब होता है टू बिगिन समथिंग पब्लिकली। आप जब किसी चीज को फॉर्मल तरीके से पब्लिकली स्टार्ट कर देते हो तो उसको रोल आउट करना होता है। रोल आउट का मतलब बिगिन करना, स्टार्ट करना पब्लिकली। और इस वैक्सीन का जो रोल आउट होगा, इसकी जो बिगिनिंग होगी, इसका जो लोगों को इंजेक्शन लगने स्टार्ट होंगे, तो ये कहां से लगेंगे? फ्रॉम दी SII स्टेबल। स्टेबल का मतलब यहां पर हो गया स्टोर या शेल्टर, यानी जो SII है उस पर्टिकुलर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो है, वहीं से इस वैक्सीन को क्या किया जाएगा? रोल आउट किया जाएगा। वहीं से इस वैक्सीन को क्या किया जाएगा? पब्लिकली इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोगों को लगाने के लिए। विच ऑफ as of today has made at least 90% of the 1.3 billion vaccines। और अगर बात की जाए पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो उसने अभी इंडिया के अंदर जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है उसमें 90% जो वैक्सीनेशन है वो पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका ही कंट्रीब्यूशन है। और 1.3 बिलियन जो वैक्सीन है वो लग चुकी हैं। किसकी? जो SII की बात की जाए, दैट हैव फाउंड द वे इनटू द आर्म्स ऑफ इंडिया। और ये जो वैक्सीनेशन है दैट वे फाउंड, मतलब दैट हैव फाउंड द वे। और ये जो वैक्सीन है 90% जो वैक्सीनेशन हुआ है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे बेस्ड जो कंपनी है उसकी ही वैक्सीन लगी है। और वो जो वे इनटू द आर्म्स ऑफ पीपल, मतलब जो बाजुओं पे लगी है, जो इंडियंस हैं उनके सभी के, क्योंकि जो कोविड का जो टीका है, वैक्सीन है, वो बाजू पे लगता है, आर्म्स पे लगता है। तो इट मींस 90% देखा जाए तो जो वैक्सीन लगी है इंडिया के अंदर फिलहाल वो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसकी वैक्सीनेशन लगी है लोगों को। वाइल कोवैक्सीन, और जहां तक कोवैक्सीन की बात की जाए, भारत बायोटेक, और कोवैक्सीन एक ऐसी एक वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने उसको बनाया है। वो हरिडली, हरिडली का मतलब हो गया हैस्टली, जल्दबाजी के अंदर, अप्रूव्ड बाय द इंडियन अथॉरिटीज। और जब कोविड का बहुत जोरों से दौर था तो उस टाइम कोवैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि भारत बायोटेक ने उसको बनाया था। और उसको मतलब जल्दबाजी में उसको क्या कर दिया गया था? अप्रूवल दे दिया गया था। हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड के केसेस को देखते हुए उसको जल्दी, मतलब जल्दबाजी में उसको अप्रूवल दे दिया गया था। It has unfortunately not been able to scale up rapidly enough to make a substantial contribution to India's vaccination program। और जहां तक अगर देखा जाए, जो पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, जो भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है एज कंपेयर टू पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इट हैज अनफॉर्चुनेटली नॉट बीन एबल टू स्केल अप। और कहीं ना कहीं भारत जो बायोटेक है वो क्या नहीं कर पाया? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वो स्केल अप नहीं कर पाया, बढ़ा नहीं पाया है रैपिडली, जल्दी से। किसको? टू मेक ए सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो कॉन्ट्रीब्यूशन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, एक योगदान देगा इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर। लेकिन वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाई कोवैक्सीन एज कंपेयर टू पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है, इतना ज्यादा वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाई। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने यूज कर लिया एक्सेलरेट जो कि V1 है, जिसका मतलब है जल्दी करना, तेजी करना। मॉडल वर्ब जनरली अपने साथ V1 लेकर चलता है। हैज सेड हो गया आपका, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। विल रोल आउट, वैसे रोल आउट का मीनिंग होता है टू बिगिन समथिंग फॉर्मली। जब आप किसी चीज को फॉर्मली स्टार्ट करते हो तो उसको रोल आउट बोला जाता है। विल रोल आउट, विल प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट है। देखो, वॉज अप्रूव्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और हरिडली आपका यहाँ पे यूज किया गया एक एडवर्ब की तरह। टू मेक हो गया 2 + V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड।
Now India has now inoculated 80% of its adult. इनैक्यूलेट का मतलब होता है इंजेक्टेड करना, इंजेक्शन लगाना। तो इंडिया की अगर देखी जाए तो 80% जो उसकी पॉपुलेशन है अडल्ट्स की, उनको अभी तक इंजेक्शन लगाया जा चुका है विद एटलीस्ट 1 डोज। यानी 80% अडल्ट की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उनमें सभी को एटलीस्ट 1 डोज अभी तक मिल चुकी है। एंड गिवन, गिवन का मतलब कंसीडर करना, इस बात पर विचार करना, अगर इस बात पे विचार की जाए दैट मैनी हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू द वायरस, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो अडल्ट है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो इंडिया की है, वो ऑलरेडी क्या है, एक्सपोज हो चुकी है। एक्सपोज का मतलब वैसे सामने आना होता है, बट यहाँ पे इन्फेक्टेड की वे में यूज किया गया है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि कोविड के इन्फेक्शन में आ चुका है, कोविड से इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो चुका है। एंड दिस नंबर इन इटसेल्फ इज अ फेयरली क्रेडिटेबल अचीवमेंट। और इतने बड़े नंबर को, यानी 80% लोगों को क्या देना, इनैक्यूलेट करना, उनको इंजेक्शन देना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही फेयरली, बहुत ही साफ सुथरा, क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब रिलायबल, विश्वसनीय अचीवमेंट, एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। इतने बड़े नंबर को भी क्या करना, डोजेस देना, अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इवन दो इसके बावजूद इट इज शॉर्ट ऑफ the government initial claim of fully inoculating all adults by the year end। हालांकि जो सरकार है उसने इस बात का इनिशियल प्रारंभिक क्लेम, दावा करना, सरकार ने इस बात का दावा किया था कि साल के अंत तक मतलब क्या कर देंगे, वो सभी अडल्ट्स को इनैक्यूलेट कर देंगे, सभी अडल्ट्स को वैक्सीनेशन मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ 80% जो ऐसे ही अडल्ट्स हैं जिनको फर्स्ट डोज मिली है। हालांकि गवर्नमेंट अपने उस क्लेम को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन समहाउ इट इज आल्सो अ प्रेज वर्दी टास्क। इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। 80% तक लोगों को वैक्सीनेशन देना, ये भी कहीं ना कहीं प्रेज वर्दी है, क्रेडिटेबल है, इसकी क्या होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। हाउएवर, हालांकि ओमिक्रॉन हैज कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, लेकिन अभी एक ओमिक्रॉन जो कि कोविड का ही, कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है, जो क्या हो गया, हैज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज को और भी ज्यादा मुश्किल बना देना, मैटर्स। और ये जो मुद्दा है इसको उसने और भी ज्यादा क्या बना दिया, मुश्किल बना दिया है। ओमिक्रॉन हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स, ये एक खतरा बन चुका है अभी, सेट टू बी द मोस्ट इन्फेक्टिशियस ऑफ ऑल वेरिएंट्स। इन्फेक्टिशियस का मतलब हो गया कंटेंजियस, कंटेंजियस का मतलब जो संक्रमित होता है, मतलब एक जो दूसरे लोगों में जल्दी से फैल जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का, कोरोना का, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टिशियस है, जो कि बहुत जल्दी फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इन सेवरल कंट्रीज आर वार्निंग। और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर उन्होंने चेतावनी दी है ऑफ ए टाइडल वेव। टाइडल क्या होता है, वैसे ज्वार भाटा होता है, समुद्र के अंदर जो लहरें उठती है उसको टाइड बोलते हैं। टाइडल वेव का मतलब आप बोल सकते हो सी वेव्स, यानी समुद्र जो लहरें होती हैं वी डिस्ट्रॉय थिंग्स, जो कि सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसका जो यहाँ पे लिटरल मीनिंग दिया गया है, टाइडल वेव मतलब जैसे जो समुद्री लहरें होती है जो सभी चीजों को क्या कर देती है, तबाह कर देती है। तो इसी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि ओमिक्रॉन जब पूरे अपने फुल फ्लैश जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है, ये इसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है सभी चीज को। टाइडल वेव ऑफ इन्फेक्शन, यानी कहने का एक बहुत बड़ी इन्फेक्शन की एक लहर आने वाली है ओवर द एंड ईयर, यानी साल के अंत तक देखा जाए, एज वेल एज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। और मतलब साल के अंत में और 2022 के स्टार्टिंग के अंदर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन का क्या आने वाला है, एक टाइडल वेव आने वाला है। तो ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्या किया, वार्निंग दी है। Because the variant contains several mutations that allow the virus to escape antibodies। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो कोविड का नया वेरिएंट है, इस कंटेन का मतलब रखना सेवरल म्यूटेशंस। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, देखिए, अलग अलग रूप बदल कर आना। यानी कोविड का जो कोरोना का जो मेन वायरस है उसने क्या किया, वक्त के साथ म्यूटेट किया, नए नए रूप लेकर आया है।
और जो फिलहाल अगर देखा जाए ओमिक्रॉन, तो इसका म्यूटेट कर रहा है ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उस वायरस से फाइट करने के लिए, तो वो एंटीबॉडीज को भी क्या कर देता है, एस्केप चकमा देकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज है वो उस जो वायरस का जो नया म्यूटेट है उसको पहचान नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो जो वायरस होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड द फोरकास्ट, अंदाजा लगाना, इज दैट, और इस बात का अंदाजा लगाया गया है दैट सेवरल इन स्पाइट ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड, कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी नोटिस किए गए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी मे लाइकली एक्सपीरियंस ब्रेक थ्रू का मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन। और इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, यानी वो री इन्फेक्ट हो रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसा बहुत सारे केसेस को अनुभव किया जा रहा है। तो इट मींस जो वैक्सीनेशन किया गया है उसके बावजूद भी लोग री इन्फेक्ट हो रहे हैं, किसे, ओमिक्रॉन से। लेकिन जो एक ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका एक जो एक डेथ का जो थ्रेट बना हुआ था, मौत का जो खतरा बना हुआ था, समहाउ वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उन सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। सीन दिस वे, और इस चीज को देखा जाए, दिस ऑल्सो बोर्ड्स का मतलब हो गया एक तरीके से फोरकास्ट करना, हार्म फॉर द चिल्ड्रन। और इस तरीके से अगर ओमिक्रॉन को देखा जाए तो ओमिक्रॉन अपने आप में बहुत ज्यादा म्यूटेट कर रहा है, बहुत ज्यादा ये इन्फेक्टिशियस है, तो बच्चों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। एज मैनी हैव रिज्यूम्ड स्कूलिंग इन पर्सन, क्योंकि बहुत 1.5 साल से स्कूल जो था वो लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े थे, लेकिन फाइनली सरकार ने स्कूल्स को ओपन कर दिया है, स्कूल दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इन पर्सन का मतलब होता है फेस टू फेस, पर्सनल, राइट। अब मतलब वो पहले तो ऑनलाइन चल रहा था, अभी ऑफलाइन चलने लग गया है। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों के ऊपर भी रिस्क बना हुआ है, क्योंकि अभी वो स्कूल जा रहे हैं। एंड इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मीटिंग, सभा समारोह, मेक देम टारगेट्स फॉर द इन्फेक्शन। और इस तरीके से जो बच्चों की जो एक मीटिंग्स होती है, बच्चे जो इकट्ठा होते हैं स्कूल के अंदर, तो इससे क्या हो गया है, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो डेफिनेटली ना चाहते हुए बच्चे इन्फेक्शन का टारगेट बन सकते हैं और बन गए हैं, बिकॉज कोविड भी इन्फेक्टिशियस एक डिजीज है, एक बीमारी है। तो इस वजह से बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ है। इंडिया इज येट टू अप्रूव द वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, और अभी तक इंडिया ने बच्चों के लिए किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। इज रिपोर्टेडली, तथाकथित तौर पर, डेलिबरेटिंग का मतलब हो गया डेलिबरेटिंग, कंसिडर करना, ऑन ट्रायल डाटा सबमिटेड बाय भारत बायोटेक एज टेस्ट डन ऑन चिल्ड्रन। और भारत बायोटेक ने कुछ बच्चों के ऊपर एक ट्रायल किया था, और जो ट्रायल करने के बाद जो डाटा सबमिट किया गया है, तो उस डाटा को कंसीडर किया जा रहा है, यानी उस वैक्सीन को कंसीडर किया जा रहा है बच्चों के लिए। द टेक्निकल कमिटी ऑल्सो हैज नॉट ऑथोराइज बूस्टर, और जो टेक्निकल कमेटी है उसने भी जो बूस्टर है, एडिशनल जो डोज है, उसको अभी अधिकृत नहीं किया है, उसको ऑथोराइज नहीं किया है। एंड आर्ग्यूमेंट ऑस्टेंसिबली मतलब क्लियरली, साफ साफ, इज दैट, और इस बात का आर्ग्यूमेंट दिया गया है, साफ साफ इस बात का आर्ग्यूमेंट दिया गया है, डोजेज मस्ट बी प्रायोरिटाइज का मतलब प्रायोरिटी देना, पहले उस चीज को अहमियत देना फॉर अडल्ट्स, कि सबसे पहले किसको अहमियत दी जानी चाहिए, अडल्ट्स को अहमियत दी जानी चाहिए, वैक्सीन अडल्ट्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जिनको अभी फर्स्ट डोज मिला है। तो अभी भी अडल्ट्स मतलब उन सभी को बूस्टर डोज जो मिलना था, एडिशनल जो डोज मिलना था, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन जिसको बूस्टर डोज नहीं मिला है, हु हैव नॉट बीन येट इनएक्युलेटेड। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी अभी तक भी इंजेक्शन नहीं मिला है, उनको अभी तक इंजेक्टेड नहीं किया गया है, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले उनको ही प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, उनको ही अहमियत दी जानी चाहिए। तो ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट भी बना हुआ है एट द सेम टाइम। नाउ दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट हैज नाउ इनएक्युलेटेड। देखो नाउ तो यहाँ पर एडवर्ब हो गया आपका, और हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है।
हैज ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड, देखो हैज बीन एक्सपोज्ड तो ये हो गया वैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ऑलरेडी आपका एडवर्ब हो गया। द मोस्ट इन्फेक्टिशियस, देखो द मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, इन्फेक्टिशियस आपका वैसे एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, और उसके बाद बीइंग प्लस V3 आपने यूज किया है। अगर डिस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज करते हैं, तो बी के साथ ING लगा दिया जो कि जीरेंड है यहाँ पर आपका, और थर्ड फॉर्म आपने लगा दिया जो कि जीरेंड पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। टू अप्रूव हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो इन्फिनेटिव केस है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपको नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। तो अडल्ट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए देखो यहाँ पर हैव आपने प्लूरल यूज किया है, और इसके बाद नॉट बीन इनएक्युलेटेड ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। Now let us move on to our third slide. Several new vaccines, और बहुत सारी ऐसी नई वैक्सीन है, जाइकोविडी, जिनोवा, स्पुतनिक वी, कॉर्बेवैक्स वर टू हैव अवेलेबल बाय नाउ, मतलब वो अभी तक अवेलेबल हो जानी चाहिए थी एज पर द सेंटर एस्टिमेट्स, जैसा कि सेंटर ने इस बात की एस्टिमेट उम्मीद लगाई थी, ये सारी के सारी वैक्सीन अवेलेबल हो जानी चाहिए थी सितंबर तक। And some of them are also testing version in children, और इनमें से कुछ वैक्सीन तो बच्चों के ऊपर टेस्ट भी की जा रही है। But as the experience with the कोवैक्सीन shows, लेकिन जैसे कि कोवैक्सीन के साथ जो एक्सपीरियंस था उसने इस एक्सपीरियंस ने दिखाया है, it is one thing to test develop a vaccine, मतलब दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। एक तो वैक्सीन को टेस्ट करना और वैक्सीन को डेवलप करना एक अलग चीज है, एंड क्वाइट अनदर, और दूसरी चीज क्या है, टू स्केल अप, यानी वैक्सीन को टेस्ट करना एंड डेवलप करना दोनों एक अलग चीज है, और स्केल अप करना यानी उसका इंक्रीज करना क्विकली, यानी उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो सप्लाई है उसको और बढ़ाना, ये अलग चीज है। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सेलरेट एफर्ट्स टू कॉक्स का मतलब हो गया यहाँ पर अर्ज करना, जोर देना, सप्लाई। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना पेस बढ़ाना होगा और अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, और इस बात पर जोर देना होगा जिससे कि जो सप्लाई है, कोविड की जो वैक्सीन की सप्लाई है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और गवर्नमेंट को इस बात का इंश्योर करना होगा कि जो चिल्ड्रन है, जो यंग माइंड्स है, जो नए बच्चे हैं, तो उनको भी वैक्सीनेशन का जो एक प्रोग्राम है जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए उनके लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक बूस्टर नहीं मिला है, एडिशनल डोज नहीं मिली है, तो उनको भी एडिशनल डोज जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट, सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड एंड इट वाज एन ऑसम आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, सजेस्टिव आर्टिकल था, सजेशन दिया था इसके अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ द स्लाइड। देखो मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद एक्सेलरेट आपने यूज कर लिया जो कि V1 है, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। टू स्केल अप, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.